सिर्फ तहसीलदार नहीं है, इसमें रविंद्र बिनोड़े कलेक्टर का पीए से लेके तो नीचे के वरिष्ठ कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी, इसमें सब है। वो ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने एसीबी को भी दी है और महासंचालक को भी दी है। महासंचालक ने मुझे एडीजी लॉ जो है उनके पास भेजा था, बाद में उन्होंने मुझे औरंगाबाद आईजी के पास भेजा। मैं अभी वहीं से आया औरंगाबाद आईजी के पास से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो आगे कार्रवाई करेंगे। लोग हैं भूखंड माफिया, इसमें बहुत सारे गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं। इसमें इवन जालना एसीबी को भी हफ्ते जो जाते थे उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है कि इसमें आमदार, खासदार, उसके पीए, मंत्रियों के पीए और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, एसीबी के लोग, मतलब खालिद का कनेक्शन हर जगह है। आप जालना से मंत्रालय तक के जो सचिव वगैरह है वो सारा कुछ है। महासंचालक मुंबई गए थे, महासंचालक पुलिस महासंचालक के पास जी जी, क्या शिकायत लेकर गए थे आप? शिकायत ऐसी है कि जालना में खालिद, तत्कालीन तलाटी सैयद खालिद सैयद खलील, इसने 10 लाख रुपए लेके जो है मेरी वडीलोपार्जित ज़मीन जो है उसको दूसरे के एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे, जिनको 20-22 साल हो चुके, उनके नाम पे कुछ ज़मीन जो है भूखंड माफिया जो है मनोज जय भगवान जिंदल और अदर लोगों के नाम पे कर दी थी उसने। खालिद कौन है? खालिद तलाठी है, जालना तलाठी रह चुका है, अभी भी ऑन ड्यूटी है। और उसकी कंप्लेन मैंने सबसे पहले जालना कलेक्टर को की थी, रविंद्र बिनोड़े सर को, तो उन्होंने उसको सिर्फ सस्पेंड किया था। और उसके आगे जो है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था 17/2/2020 को इसका इंक्वायरी करने का। इंक्वायरी में ही मैंने जो एविडेंस दिए थे, जो 10 लाख रुपए की जो रिकॉर्डिंग थी और अदर्स जो रिकॉर्डिंग थी, उसकी इंक्वायरी का उन्होंने दिया था ऑर्डर, जिसका अहवाल अब तक नहीं आया। रिकॉर्डिंग किसकी थी वो? खालिद तलाठी और जो भूखंड माफिया है मनोज जय भगवान जिंदल, उसकी थी। रिकॉर्डिंग में क्या था उसमें? रिकॉर्डिंग में यही था, 10 लाख रुपए लेके कैसे कैसे करना है, तहसीलदार साहब का कवरिंग लेटर लेंगे अपन, फिर इसको आगे बाद में फिर कैसे 7/12 में से हटाएंगे, ये सब था उसमें। एंटी करप्शन ब्यूरो इनको कुछ कांटेक्ट जी दिया हुआ है। एंटी करप्शन को मैंने 4 एप्लीकेशन दिए हुए हैं, 2 औरंगाबाद एंटी करप्शन को दिए हैं और 2 डीजी एंटी करप्शन मुंबई को दिए हुए हैं, सामने मिलके। नहीं, वहां से अभी तक कुछ नहीं, वो अंडर प्रोसेस ही बता रहे अभी तक। और रेती माफिया का आपको कुछ जिक्र किया इसमें सिर्फ रेती माफिया नहीं है, इसमें जो खालिद है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलके कुड़ की जमीन, जैसे जिसका रेट है 10 लाख रुपए, कुड़ की जमीन हटा के तहसीलदार का कवरिंग लेटर लेके वो कैसे हटती है, कैसा प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ है रिकॉर्डिंग में। उसके बाद में रेती माफियाओं से गाड़ी पकड़ने के बाद में खालिद खुद टिप देता था कि कलेक्टर ऑफिस का पथक निकला है, आप हट जाओ करके, ऐसी रिकॉर्डिंग्स है। तो तहसीलदार भी आपका ऐसा आरोप है कि तहसीलदार जी जी, मिलकर ये सिर्फ तहसीलदार नहीं है, इसमें रविंद्र बिनोड़े कलेक्टर का पीए से लेके तो नीचे के वरिष्ठ कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी, इसमें सब है। वो ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने एसीबी को भी दी है और महासंचालक को भी दी है। महासंचालक ने मुझे एडीजी लॉ जो है उनके पास भेजा था, बाद में उन्होंने मुझे औरंगाबाद आईजी के पास भेजा। मैं अभी वहीं से आया औरंगाबाद आईजी के पास से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपका ऐसा आरोप है कि जालना में जो अवैध धंधे चल रहे हैं तो उसमें खालिद, तहसीलदार ये सब मिले हुए, सब मिले हुए, सब मंडल अधिकारी है इसमें, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है गणेश पोलास, बहुत सारे लोग हैं। भूखंड माफिया है इसमें, बहुत सारे गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं। इसमें इवन जालना एसीबी को भी हफ्ते जो जाते थे उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है। इसमें सीडीआर कैसे मैनेज होता है वो है, मतलब बहुत कुछ है। अभी 2 एफआईआर हुई है इसमें, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस महानिदेशक को, संचालक को आपने जो निवेदन दिया है, जी जी, आपने क्या लिखा है वो थोड़ा बता दीजिए शॉर्ट में। नहीं, उसमें यही लिखा हुआ है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही लिखा हुआ है कि इसमें एंटी करप्शन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना जालना कलेक्टर ने किया है इसमें। और मैं डिविजनल कमिश्नर सर से भी मिला था, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जो प्रकरण है, ये जो महसूल के जो तलाठी के पेपर्स होते, उसमें भी खालिद 25-25 हज़ार रुपये दे के खुद को और दूसरे लोगों को पास करवाता था। तो उसकी समिति बैठी हुई है, उसका अहवाल अभी तक आया नहीं है, मेरा जवाब वगैरह हो गया उसमें। बाकी लोगों को महसूल मंत्री बड़ा साहब थोड़ा, इनको भी आपने कुछ ऐसा निवेदन दिए? नहीं, उनको निवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो कुछ करने वाले नहीं है। अगर महसूल में ही कुछ करने वाले रहते तो फिर अब तक इस पे कार्रवाई हो जाना चाहिए था। इतने सारे एविडेंस रहने के बाद में, इतनी इंक्वायरी चलने के बाद में खालिद आज भी ऑन ड्यूटी है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सबकी मिली भगत है, ये सबकी मिली भगत है। इसमें कोई अछूता नहीं है कि इसको हम छोड़ सकते, उसको पकड़ सकते। और जालने में खालिद का खौफ इतना है कि उसके ऊपर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा,
क्योंकि इसमें आमदार, खासदार, उसके पीए, मंत्रियों के पीए और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, एसीबी के लोग, मतलब खालिद का कनेक्शन हर जगह है। आप जालना से मंत्रालय तक के जो सचिव वगैरह है वो सारा कुछ है। वहां महसूल की जो है महसूल में जो हेरिंग चलती उसकी तक वो पैसे ले दे के सेटिंग करता था, तो महसूल नहीं करेगा उसमें कुछ भी, क्योंकि डर यही है अभी कि अगर महसूल ने अगर कार्रवाई किया तो खालिद सबके नाम बोल देगा। आपका जैसा कहना है कि इवन एंटी करप्शन जालना की भी जो है तो इसमें आप जी जी बिल्कुल है ना, उसमें कसूरी अहवाल भेजा है डीजीपी एंटी करप्शन सर ने, जालना औरंगाबाद एसपी को भेजा है। औरंगाबाद एसपी ने मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, जालना एसपी को रिफ़र किया उन्होंने। उसमें जो एंटी करप्शन के लोग थे तो उसमें से कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है। जालना एंटी करप्शन के कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों पे बाकी है। तो एंटी करप्शन औरंगाबाद में तो कार्रवाई क्यों नहीं की? वो कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। अब वो कहते हैं कि वहाँ से आने दो अहवाल, फिर वहाँ जाओ तो बोलते हैं हाँ अभी अंडर प्रोसेस है। कल महासंचालक सर ने भी मुझसे यही कहा कि मतलब उन्होंने लिख कर दिया मेरे को पेपर पे, टेक इट एक्शन नेसेसरी। क्या एसडीएम का कुछ इसमें कनेक्शन है या विदेश दौरे पे? एसडीएम का कनेक्शन तो है ना सर इसमें, क्योंकि जिस एसडीएम ने मेरा फेयर है वो 2018 में कायम किया था, उसी एसडीएम ने, केशव नेटके सर ने, मेरे को 60 दिन की मोहलत थी मुझे स्टे देने की। उन्होंने 60 दिन तक ना किसी को नोटिस बजाई, ना कोई प्रोसेस किया, और डेट उनका जिस दिन सेंड ऑफ था उसी दिन की डेट दी उन्होंने। और उसके बाद उनका मतलब गुड लक देखिए कि वो उसी शहर में आरडीसी है। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया महसूल में जो अधिकारी एसडीएम जिस जिले में रहा उसी जिले में उसको आरडीसी बनाया जाता है क्या? मतलब मेरा सवाल है ये। और क्योंकि वो एसडीएम केशव नेटके सर के विदेश दौरे से लेके, रेती वालों से पैसे लेना, उनको विदेश दौरा जाना रहता था, उनके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट, मच्छी फ्राई से लेके मटन फ्राई तक, ये सारा कुछ अरेंजमेंट खालिद की तरफ था। तो आपने जो निवेदन दिया वो बताइए आपको। किसको मतलब कौन सा निवेदन? आईजी सर, मैंने महासंचालक सर ने मुझे आईजी सर से मिलने के लिए कहा था, तो मैंने अभी आईजी सर को दिया है। जालना येथील तत्कालीन तलाठी, इनको मंडल अधिकारी विश्वास भवरे, तहसीलदार श्रीकांत भुजबल, नायब तहसीलदार गणेश पोलास, बुकंड माफिया मनोजय भगवान जिंदल, गुंड भरत रामचंदानी, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, मेरी ज़मीन का तो एक अलग सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारा कुछ किया हुआ है। कुड़ की ज़मीन है, गट चेंज करना, समृद्धि महामार्ग के इसमें क्या क्या करना, जो इलेक्शन के अंदर कौन आएगा जीत के कौन नहीं आएगा, मतलब ये किसके फेवर में काम करता था ये समझना ज़रूरी है। और जब तक इस पर एफआईआर नहीं होती तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम पास कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंट के लोग, महसूल बोलो या एसीबी बोलो या पुलिस बोलो, मुझे नहीं लगता खालिद के ऊपर कुछ एक्शन हो सकती है। क्या इसके आगे आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? मैं अभी 2 दिन में पीआईएल दाखिल करने वाला हूं हाईकोर्ट में, क्योंकि अभी मैंने नीचे से लेके कदीम जालना पुलिस स्टेशन से लेके तो महासंचालक तक दे दिया, और इवन इसमें मैंने सीबीआई को भी दिया हुआ है। सीबीआई का स्पेशल इसमें यह है कि जो अधिकारियों की बदलियां होती थी, तहसीलदार की बदली और जो आरडीसी की बदली, दूसरे जो अधिकारी इनकी बदली, इसमें क्लियर कट तो मुझे ऐसा डाउट है कि इसमें उस्मानाबाद कनेक्शन है। जो सीबीआई ने रेड किया था उस्मानाबाद में एक आरोपी के लिए, तो मुझे ऐसा लगता कि उसमें खालिद का कनेक्शन है, तो इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए, तो उसीलिए मैंने फिर सीबीआई को दिया। और इवन इसमें ईडी को भी मैंने 2020 में दिया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारा है इसमें। कुछ एक माजी अधिकारी थे शेडके बोल के, तो उनका तो बिल्कुल ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, इसमें ट्रस्ट की जमीनों का है, 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे बात ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, मतलब इतना इसको लाइटली नहीं ले सकते हम लोग। और जिस तरीके से प्रशासन उसको लाइटली ले रहा, तो अब मुझे आगे इसके लिए हाईकोर्ट जाना ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं वो 2-3 दिन में हमारे वकील साहब से बात करके मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। आपका नाम बताइए। मुजम्मिल शेख। हाय, दिस इज एंकर MC माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स।